हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें। कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज आप लोगों को इंडियन पॉलिटी से प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा और ये ध्यान भी दिया जाएगा कि इस चैप्टर को सरल तरीका से समझाया जाए, जैसा कि हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं और आज आपको पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 3 प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेफरेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेम्बल का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, जैसा कि पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में करीब 195 देश हैं और इन देशों में करीब 190 देशों में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रेम्बल के द्वारा ही कंप्लीट होता है। और प्रेम्बल के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिसके बगैर प्रेम्बल अधूरा है, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। प्रेम्बल की ये सब भाग हमारे अधिकारों के बारे में बताता है। अमेरिका पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रेम्बल से की थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रेम्बल में 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जैसे कि प्रेम्बल की 3 बातें प्रेम्बल को और महत्वपूर्ण बनाती है। पहला बात है, हमें इंडिया के नेचर के बारे में बताता है, जिसे हमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक के बारे में पता चलता है। प्रेम्बल के दूसरे महत्वपूर्ण बातें से हमें ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलता है, यानी हम नागरिक का अधिकार क्या है, जैसे कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। प्रेम्बल की तीसरी बातों में हमें एक महत्वपूर्ण डेट दिखाई देता है जो 26 नवंबर 1949 है। इस तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। आइए हम पढ़ते हैं प्रेम्बल के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जब प्रेम्बल को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था, तब इसमें 3 वर्ड नहीं थे। ये वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी है। ये 3 वर्ड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जोड़ दिए गए थे। भारत में प्रेम्बल जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे और इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते थे और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको पास कर दिया गया जो प्रेम्बल कहलाने लगा। मगर प्रेम्बल का आइडिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था और इसका भाषा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का कुंजी भी कहा जाता है और सॉवरेन्स के द्वारा हमें इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी का पता चलता है। सोशलिस्ट से हमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर और मनी का पता चलता है। सेकुलर से हमें ऑल रिलीजियस आर इक्वल के बारे में पता चलता है। डेमोक्रेटिक से हमें इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पता चलता है। रिपब्लिक से हमें नो हेरिडिटी रूल्स और मोनार्च के बारे में पता चलता है।
आइए हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन कौन पोस्ट कहां से लिए गए थे। यूके से लिए गए थे प्रेसिडेंट, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ पीएम, पार्लियामेंट्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, बी कैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोअर हाउस स्पीकर इन द लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। यूएस से लिए गए थे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजनल ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, आइडिया ऑफ प्रेम्बल्स, रिमूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। यूएसएसआर से लिए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, 5-year प्लान। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे कंकर्न लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल्स, प्रोविजन इन ट्रेड, कॉमर्शियल एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सीजन ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जापान से लिए गए थे लॉ ऑन विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एंड और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्योर बाय लॉ। जर्मनी से लिए गए थे 1919 से 1933 के बीच में सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से लिए गए थे प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कनाडा से लिए गए थे स्कीम ऑफ फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंटर, एडवाइजर जुडिशियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आयरलैंड से लिए गए थे concept of directive principle of state policy, method of election of the president, nomination of member in Rajya Sabha by the president। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।